जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे की पार्टी में विरोध की स्थिति ये हो गई है कि अब संजय राउत के भाई भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ उतर आए हैं और उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। संजय राउत के भाई संदीप राउत ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी नाराजगी जाहिर की है। संदीप राउत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसके बाद हंगामा हो गया और जिसके बाद पार्टी के अंदर की कलह और दोनों भाइयों के बीच में जो तकरार है वो भी सामने आ गई, क्योंकि संजय राउत अलग दिशा में जा रहे हैं और संदीप राउत अलग दिशा में जा रहे हैं। हालांकि बाद में संदीप राउत ने जब मामला बढ़ा और कुछ दबाव उन पर पड़ा तो उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन इसके बाद मीडिया में तो चर्चा हो गई और सबके सामने आ गया कि अब पार्टी के अंदर हालात जो हैं वो सामान्य नहीं है। संदीप राउत ने 10 दिसंबर को शाम 7:30 बजे करीब एक पोस्ट किया था फेसबुक पर और उसमें उन्होंने साफ लिखा था कि पार्टी में जो निष्ठावान लोग हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए निष्ठा दिखाई, जो वफादार रहे, उनकी पार्टी में अब कोई जगह नहीं है, उनको कोई महत्व नहीं मिल रहा और महत्व उन्हें दिया जा रहा है जो पार्टी में नए हैं या फिर जो लीडरशिप है उसके पीछे पीछे चलते हैं, यानी चापलूसी करते हैं। उन्होंने 5-6 लाइनों का एक पोस्ट लिखा था और उनके कहने का पूरा मतलब यही था कि पार्टी में इस वक्त जो है चापलूसों की सुनी जा रही है, उन्हीं की सुनी जा रही है जिनकी बातें उद्धव ठाकरे के, आदित्य ठाकरे के कानों को अच्छी लगती है और बाकियों को दरकिनार किया जा रहा है। संदीप राउत खुद पार्टी के पुराने नेता हैं और पार्टी के भारतीय मजदूर सेना जो है उसके पदाधिकारी हैं और उनका ये पोस्ट मायने रखता है कि जब पार्टी के इस स्तर के नेता और खासकर कि संजय राउत के छोटे भाई भी हैं और संजय राउत क्या स्टैंड लेते हैं वो सबके सामने है, उसके बाद भी संदीप राउत ने अगर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है तो इसका मतलब है पार्टी में उम्मीद खत्म हो रही है नेताओं के बीच में और वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और देखिए, उन्होंने ये जो सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसे उन्होंने, हालांकि आपको एक और जानकारी दी जाए कि उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था और इस कारण ये पोस्ट हुआ। हालांकि अब अकाउंट जो है रिस्टोर कर लिया गया है, अकाउंट से वो पोस्ट डिलीट कर दिया गया और ये नहीं है कि इसमें कुछ बहुत लंबा समय लगा। उन्होंने पोस्ट किया, फिर उन्होंने कुछ देर बाद जो है हैक होने की बात कही, डिलीट किया और डिलीट होते ही जो है उनका अकाउंट जो है वो रिस्टोर हो गया। तो यानी कि साफ दिखता है कि कोई दबाव था पोस्ट आने के बाद। जिस तरह की चर्चा होने लगी थी वो उद्धव ठाकरे को रास नहीं आई और कहीं ना कहीं ये भी संदीप राउत भी जो है इस तरह का पोस्ट करके अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते थे, अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि देखिए, ये जो उन्होंने पोस्ट किया है वो कब किया, उसकी टाइमिंग देखिए। उससे ठीक पहले मातोश्री में एक बैठक हुई थी, फिर से बीएमसी को लेकर बैठक हुई थी जिसमें कॉर्पोरेटर्स बुलाए गए थे, कार्यकर्ता बुलाए गए थे और जो लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं उन्हें बुलाया गया था। और इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने क्या कहा, उन्होंने फिर वही पुराना राग अलापा कि हमें जाकर जो है निचले स्तर पर जाकर बताना चाहिए कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा है, हम हिंदुत्व से दूर नहीं हुए हैं। जो बीजेपी है, महायुति है, वो ये फैलाने में लगी है कि शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे जो है हिंदुओं से दूर हो गए हैं, लेकिन हमें इस नैरेटिव को तोड़ना है। यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो पार्टी की बातें, जो मीटिंग की बातें निकल कर आई हैं, उन्होंने कहा कि जहां पर यूबीटी के और अघाड़ी के जो उम्मीदवार रहे हैं, जो वो जिन सीटों पर लड़ते रहे हैं, उन सीटों पर हमें विशेष तौर पर ये काम करना है और साथ ही वहां पर मजबूत कैंडिडेट के बारे में विचार करना है कि जो महायुति उतारेगी उसके सामने हमें मजबूत कैंडिडेट उतारना है। उन्होंने सिर्फ यूबीटी की बात नहीं की, जो उनके कॉर्पोरेटर्स बार बार उनसे कह रहे हैं कि यूबीटी को अलग होना चाहिए, उद्धव ठाकरे को अलग राह पकड़नी चाहिए अघाड़ी से, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमें अघाड़ी वाली सीटों पर भी नजर रखनी है, उन पर ध्यान देना है, वहां भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अब उद्धव ठाकरे इस तरह के काम करेंगे तो उनके पार्टी के नेताओं के तो परेशानी बढ़नी ही है। और उसी मीटिंग में उनके कुछ नेताओं ने यही कहा कि ये रवैया ठीक नहीं है, हमें फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये दो राहों पर नहीं चल सकते, दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं उद्धव ठाकरे। वो चाहते हैं कि अघाड़ी के साथ भी रहें और साथ में उन्हें हिंदू वोट भी दे दें, लेकिन ये कैसे चलेगा। अघाड़ी की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और एनसीपी, उनका चरित्र यही है, वो तुष्टीकरण वाली पार्टियां हैं। वो जब से वो पार्टियां बनी और जिस तरह से वो आगे बढ़ी, आज जिस स्थिति में है, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ही बढ़ी हैं। हिंदुओं में फूट डालो तो हिंदुओं से फूट डाल के वोट बटोरो,
और दूसरी तरफ तुष्टीकरण करो, मुसलमानों के लिए ठोस काम करो और उनके वोट बटोर लो। ये पार्टियां यही राजनीति करती आई हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी, क्या वो इसी राह पर थी? क्या हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने यही सीख दी थी? वो तो सिर्फ हिंदुत्व की बात करते थे और तुष्टीकरण वालों को भर भर कर कोसते थे। उन्होंने सिर्फ हिंदुओं की बात की, उन्होंने जातिगत राजनीति करने वालों को किनारे कर दिया। और तो इनका आधार, जो शिवसेना का आधार था, वो हिंदुत्व का आधार था। तो अब उद्धव ठाकरे सोचेंगे कि मैं तुष्टीकरण वालों के साथ भी रहूं, मुसलमानों के वोट भी बटोर लूं, यहाँ से हिंदुओं को बेवकूफ बना के वोट बटोर लूं, तो ये संभव नहीं है। वो जो अभी 20 सीटों पर आजकल जो उछल रहे हैं, जो आदित्य ठाकरे आजकल खुद को अघाड़ी का नेता समझ रहे हैं, वो सब जो है ये संजय राउत और उनके जैसों की देन है, जो चापलूसी कर रहे हैं, जिसके खिलाफ ही अब आवाज उठ रही है। जो उस बैठक में भी आवाज उठी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस नैरेटिव का समर्थन करते हैं, संजय राउत थे, दूसरे ऐसे थे जो नए नए तुष्टीकरण के जब से इन्होंने राह पकड़ी है, तो जो नेता इस वक्त जुड़े हैं वो तो अघाड़ी का समर्थन ही करते हैं, वो अघाड़ी के साथ रहने की बात करते हैं, क्योंकि वो नए नए जुड़े हैं और वो इसी तरह के विचार में जुड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त उन्हें लगता है, कुछ नेताओं को ये लगता है, भाई उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और जो इनके और करीबी नेता हैं, कुछ संजय राउत और दूसरे, वो जब इसी राह पर चल रहे हैं तो हमें अपनी लीडरशिप, अपने बॉस के साथ चलना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो इनकी चापलूसी में जुट जाते हैं और अघाड़ी के समर्थन का, अघाड़ी के साथ गठबंधन का समर्थन करते हैं। लेकिन कई नेता हैं जो इसका विरोध भी करते हैं और यही विरोध उसमें हुआ भी, उस पार्टी, उस मीटिंग के दौरान भी हुआ, और कहा कि अगर हमें हिंदुत्व की बात करनी है तो फिर हमें अघाड़ी का साथ छोड़ना होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि अघाड़ी के साथ बने रहिए और उसके साथ साथ दिखाइए कि हिंदुओं का वोट भी जीत ले, क्योंकि अब महाराष्ट्र में ये स्थिति नहीं रही है और अब शिवसेना यूबीटी के नेताओं को गद्दारों की तरह ट्रीट किया जाता है, उन्हें हिंदुत्व का गद्दार समझा जाता है। तो हमें बीएमसी में कम से कम सुधार करना चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे कहाँ मानने वाले हैं, वो अभी भी कंफ्यूज पड़े हुए हैं और हिंदुओं को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस और एनसीपी करती आई है। तो वो भी यही चाहते हैं कि हिंदुओं को कंफ्यूज करूं और किसी तरह दोनों के वोट ले लूं। और इसी वजह से उनकी पार्टी में इस तरह का विरोध सामने आया कि अब जो है संदीप राउत ने भी ये पोस्ट किया और उनका ये भी कहना है कि जो चापलूसी कर रहे हैं उनको इस तरह का पद मिल रहा है, उनको पार्टी में बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि इसके जवाब में जब संदीप राउत के बयान पर संजय राउत से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि संदीप राउत तो बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, पार्टी में सदन में जो पद दिए गए हैं वो जो है नेतृत्व का फैसला है, सोच समझ कर दिए गए हैं, मुद्दा क्या है, विषय क्या है, मैं ये पहले समझूंगा, उसके बाद बात करूंगा। यानी कि बात इस इंपॉर्टेंस की भी है कि अब सदन में जिस तरह से दिया गया, आदित्य ठाकरे को क्या किया गया, विधायक दल का नेता बना दिया गया दोनों जगह, जबकि जूनियर मोस्ट नेता है, बड़ी मुश्किल से दूसरी बार अपनी सीट निकाल पाए हैं। और इसके अलावा भास्कर जाधव को जो है समूह का नेता बनाया गया। तो यहाँ पर जो सदन में जो मुख्य भूमिकाएं होती हैं और जो जैसे नेता प्रतिपक्ष की मांग भी ये कर रहे हैं, तो इसमें नेताओं को ये लगता है कि अब जो पुराने निष्ठावान लोग हैं, जो एकनाथ शिंदे के से अलग होने पर भी यहाँ उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे और सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, उनको पार्टी में जगह नहीं मिल रही है, किनारे किया जा रहा है और इसीलिए खुलकर ये बातें सामने आ रही हैं। देखिए 20 विधायक हैं, जिनमें से ये छोटी मोटी संख्या नहीं है, करीब जो है 14-15 विधायकों को ये गुट बन रहा है धीरे धीरे, और कोई ना कोई इसका नेतृत्व करेगा और नहीं भी करेगा तो धीरे धीरे जो है खिसक कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर विधायक भी नाराज हैं, सांसद तो है ही और कॉर्पोरेटर्स तो खुलेआम मीटिंगों में कह रहे हैं कि हमको अब हिंदुत्व की बात ही करनी चाहिए, क्योंकि ये लोकल लेवल का चुनाव है, बीएमसी का चुनाव, वहां पर स्थानीय नेता होते हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि अघाड़ी के साथ रहते हुए जैसे आपको मुस्लिम वोट मिल गया लोकसभा में, विधानसभा में, वो आपको बीएमसी में भी मिल जाएगा, क्योंकि बीएमसी में लोकल स्तर पर मुसलमान भी खड़े होंगे, वो भी अपना कैंडिडेट, कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़ा होगा, अघाड़ी भी कैंडिडेट खड़ा करेगा। तो आपके लिए मुसलमानों का वोट पाना अब इतना आसान नहीं होगा कि अब आप उलेमा बोर्ड की 17 शर्तें मान ले और आप जो है मौलवियों के सामने नाक रगड़ ले तो आपको बीएमसी का में वोट मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोकल लेवल का चुनाव है और लोकल स्तर पर लोगों को समझाना पड़ता है। ऐसे में हमारी विचारधारा स्पष्ट दिखनी चाहिए, हमारे बयानों से दिखनी चाहिए। आप बीच बीच के बयान नहीं दे सकते, हृदय में राम हाथ में काम, बांग्लादेशियों की बात हो, जो बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, उद्धव ठाकरे ने क्या किया है। आखिर कैसे दिखेगा कि आप हिंदुत्व की तरफ हैं? आपकी लीडरशिप से दिखता है। क्या आपके छोटे छोटे नेताओं के बयान मायने रखते हैं? क्या ये मायने रखता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, या ये मायने रखता है उद्धव ठाकरे किस दिशा में जा रहे हैं?
उद्धव ठाकरे ने अभी तक क्या क्या कहा? बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, एक बयान नहीं आया है इस तरह का कि इस मामले में कोई कड़ा रुख अपनाया हो उद्धव ठाकरे ने, कोई बयान नहीं। आदित्य ठाकरे का एक बयान है जिसमें क्या कहते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, केंद्र सरकार क्या कर रही है? अरे केंद्र सरकार तो कर ही रही है, यहाँ जो बॉर्डर पर बीएसएफ अपना काम कर रही है, नेवल फोर्स अपना काम कर रही है कि रोका जा रहा है घुसपैठियों को आने से। बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ऐसे नियम बना रहे हैं जिससे कि घुसपैठियों के लिए आधार कार्ड लेना मुश्किल हो, आधार कार्ड और एनआरसी को जोड़ रहे हैं। यहाँ से जो है विदेश सचिव गए हैं, वो बात करके आए थे। तो केंद्र सरकार जो अपने स्तर से कर सकती है और जो बैकडोर से कर सकती है, वो दोनों चीजें कर रही है। यहाँ तक कि जो स्वयंसेवक संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सरकार बीजेपी की सरकार पर ही जो है दबाव डाल रहे हैं। कई हिंदू संगठन है भारत में, अलग अलग जगह है, बांग्लादेशी दूतावास पर जाके विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? क्या आपने मुंबई में एक भी जगह शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार नरसंहार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उन्हें रोका जाए? आपने क्या किया? दूसरे ने क्या किया उसका जवाब तो जनता उनसे ले लेगी, लेकिन आपसे भी तो जवाब पूछा जाएगा। क्या मुंबई में आपने एक बार भी विरोध प्रदर्शन किया? क्या बाला साहेब ठाकरे केंद्र सरकार का मुंह ताकते रहते थे? या उन्हें जब कोई कदम उठाना होता था, चाहे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को रोकना, पाकिस्तानी टीम को यहाँ के खेलने से रोकना, बाला साहेब ठाकरे को जब भी करना था तो वो खुद करते थे, शिव सैनिक उनके करते थे, वो केंद्र सरकार का मुंह नहीं ताकते थे। और यही अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब हिंदुओं को बेवकूफ बनाना बंद कर दे, क्योंकि हिंदुओं के लिए सबसे खतरनाक स्थिति इन्हीं लोगों से है कि जो अपने आप को स्पष्टता जाहिर नहीं करते कि वो तुष्टीकरण वाले मुस्लिम परस्त हैं, जो दिखाते हैं कि हम तो हिंदुओं के भी नेता हैं, और हिंदुओं को जातियों में बांटकर अलग अलग तरह के कार्ड खेलकर, कभी क्षेत्रीय आधार पर, कभी जातीय आधार पर हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और उद्धव ठाकरे अभी तक यही कर रहे हैं। और इसमें उनके जो करीबी नेता हैं, अब वो नेता जो इस तरफ अघाड़ी की तरफ, तुष्टीकरण की तरफ खींच रहे हैं, वो नेता, और जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं जो कहते हैं कि अब सिर्फ हिंदुत्व पर चलना चाहिए वरना आप पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। अब उनके बीच में पार्टी में तकरार चल रहा है, और तकरार इस हद तक है कि अब जो है ये घरेलू तकरार भी बन गई है कि संजय राउत और संदीप राउत के बीच में, कि दोनों अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे अगर अभी नहीं संभलते हैं तो फिर उनकी पार्टी जो है ये हिंदुत्व की गद्दारी का उनको खामियाजा भी और भुगतना पड़ेगा। और लगता भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे सुधरने वाले हैं, बहुत कम चांस उनके लगते हैं। और इसी रणनीति के साथ वो अगर बीएमसी में जाएंगे तो उनका बीएमसी में भी सफाया हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।